मास का एक ब्लॉक पी जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक क्यू प्लेस कर दिया गया और स्प्रिंग से इस तरीके से अटैच कर दिया। पूरा का पूरा सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और एम्पलीट्यूड ए दे रखा है। सवाल ये है कि इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, अगर मैं पूरे सिस्टम का ओमेगा पता करना चाहूँ तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई 2m के बराबर आएगा। 2m क्यों? सिस्टम का टोटल मास 2m के बराबर है। अब अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं पी वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी ड्रॉ करूँ तो मुझे पता चलता है कि फ्रिक्शन ही एकमात्र फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट कराएगा, पी वाले ब्लॉक को। तो फर्स्ट टाइम में तो ऐसा लगता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू टाइम्स एम जी, वही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फोर्स है। जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग के बराबर ही लग रहा हो। तो सेफर ऑप्शन ये है कि मैं इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लूं और उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एफ बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा फ्रिक्शन का, वो मैक्सिमम आएगा। और हमें पता है एसएचएम करने वाले पार्टिकल का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, जहां ए इज एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, भाई ओमेगा की वैल्यू रखो, ए तो ए है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है कि जो ए मैक्स की वैल्यू है दैट इज के ए बाई 2m। इट मीन्स अगर मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो m इंटू ए मैक्स, और ए मैक्स को यहाँ से प्लेस कर दूँ, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज के ए बाई 2, विच इज ऑप्शन नंबर